नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीके जीएस की क्लास चल रही है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 के लिए, जो आपके परीक्षा अभी आपके बहुत ही करीब हो चुके हैं। तो इससे हमारे कुछ क्लास चल रहे हैं और मैं कल इस क्लास को नहीं अपलोड कर पाया था। इसकी वजह ये थी कि मैं देखो, झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, बट यही है प्रॉब्लम कि मेरे थोड़े सर में दर्द हो रहा था और काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं कर पाया। बट आपकी जो करंट अफेयर की क्लास थी वो मैंने अपलोड करी थी और आज भी हो गई है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो जो हमारा आज का ये जो हमारा जीके जीएस का क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 के लिए, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई वो नहीं है। अब कंटिन्यू आती रहेगी। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो जाती होगी तो हो जाएगी, तो इसी वजह से नहीं आएगी। बट अगर ज़्यादा होगी थोड़ी की मतलब ये होती है कि थोड़ा बहुत रहेगा तो कोई नहीं, जब ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा रहेगा इतना मैं झेल के आपके लिए ले आऊँगा क्लास। आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, ओके, आप टेंशन ना लें। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किसके बारे में है? सॉरी, 143 नहीं, 343। 343 किसके बारे में है? ओके। लोकसभा की सीटों की संख्या? नहीं। राज्यसभा की सीटों की संख्या? नहीं। कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? कौन सा मौलिक अधिकार था जो 44वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया था? संपत्ति का अधिकार। आप जानते हैं ना, जो पहले की लोग थे, संपत्ति का अधिकार का मतलब यही है, जो जमींदार एक हिसाब से माना जाता है, जमींदारी जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। किसके द्वारा? संशोधन 44वें के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था इसको। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों के मतलब सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? कितने राज्यसभा के? तो वो 12 राज्यसभा को ये मनोनीत कर सकते हैं। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये गलत है। बाकी ये सबसे घना ग्रह है, इस राइट है। ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी सही है। ये सूर्य के तीसरे ग्रह है, सिर्फ ये एक बात जो है गलत है। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं म्यांमार को। किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। अगर देखिए आप आवाज़ ना सुनना चाहते हो, मेरी आवाज़ ना पसंद हो, वैसे तो मुझे लगता है कि सभी को पसंद है मेरी आवाज़, तो अगर किसी को ना पसंद हो तो आप वॉल्यूम कम करके, क्योंकि मैंने हर एक आंसर पे मार्क कर दिया है, टिक कर दिया है, क्योंकि वही आपका आंसर सही होगा। बट आपको देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है। इसमें से एक भी क्वेश्चंस आपके लिए गलत नहीं होंगे। आप इस बात को भी बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि छोटा चैनल है, सब्सक्राइबर कम है इसलिए इसे मतलब इसको इग्नोर कर दें। चाहते हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बट आपको जब बाद में देखने को मिलेगा, अगर जो बच्चे मतलब ध्यान से इसको पढ़े होंगे तो उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि मतलब हाँ, मैंने कहाँ से पढ़ाया है, कहाँ से नहीं पढ़ाया है, तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बट जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं भैया, उनकी बात ही अलग है, उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, उनकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग प्रपात किस नदी पर है? तो वो है शरावती नदी पर। किस पे है? शरावती नदी। ठीक है। महात्मा गांधी की राम राज की संकल्पना क्या थी? महात्मा गांधी की राम राज की जो संकल्पना थी वो क्या थी? वो थी
राज्यवाहिनी समाज, राज्यवाहिनी समाज मतलब थी जो इनकी परिकल्पना, सॉरी संकल्पना थी, संकल्पना। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम के रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम के रूप में भी क्या है जाना जाता है, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? एक्सरेज, जो एक्सरेज होती है, चलो ठीक है, अभी तो फिलहाल इसमें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये क्लास आपकी जीके जीएस की है, तो इसके लिए मैं क्लास और लेके आने वाला हूँ। अभी उस पर मेरी स्टडी चल रही है, जैसे ही मेरी कंप्लीट होगी तो मैं वो क्लास लेके आपके तुरंत आ जाऊँगा। फिर मैं टाइम भी बताऊँगा, शेड्यूल बनाऊँगा उसका कि कब ये क्लास आएंगी, बट आएंगी ज़रूर। कुछ ऐसी क्लासें हैं जो मैं इसकी कुछ स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लेके आऊँगा ज़रूर, आप लोगों को जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं, मतलब हंसाने वाली गैस कहते हैं? किस गैस को? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं हंसाने वाली गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दूध को दही में बदलने का उपयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक का नाम बताइए। देखिए जो पहले दूध होता है, दूध को दही बनाने के लिए, यानी कि दही बनाने के लिए कौन सा जो है उपयोग उत्प्रेरक चीज़ क्या है, वो है रेनिन, ठीक है। पेप्सिन पे मत लगाइएगा आप, ठीक है, वो रेनिन है। लैक्टोज पे भी काफ़ी लोग कर देते हैं, डायस्टेज पे कर देते हैं, पर डायस्टेज नहीं है, डायस्टेज नहीं है, वो रेनिन ही है जो मतलब दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, मीन बदल देता है, कन्वर्ट नहीं मतलब कन्वर्ट ही हो सकता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक वो अम्ल होता है, एसिड होता है एक। अब यहाँ पे लिखा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कौन है वो? ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। गुर्दों की पथरी कैल्शियम ऑक्टोलेज ऑक्सलेटिस, क्या है? हाँ सॉरी यार, ऑक्सलेट क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है, जो गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से ये बनी होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है होता है ये भैया, आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया जा रहा है, ऑक्सलेट कहते हैं। अभी क्वेश्चन और है, BCG का टीका किससे संरक्षण के लिए होता है? वो होता है क्षय रोग के, क्या? क्षय रोग के संरक्षण के लिए होता है। मैगीफेरा इंडिया किसका वैज्ञानिक नाम है? मैगीफेरा इंडिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो नाम है आम का, ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो किया था VA शिवा अय्यादुराई ने। किसने किया था? VA शिवा अय्यादुराई ने किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 23 जून को मनाया जाता है। जल्लीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो जल्लीकट्टू है ये पोंगल के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? भानु अथेया। क्या नाम है? भानु अथेया नाम है। ओके, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना का आक्रमण को
किस नाम से जाना जाता है? भारतीय सेना जो आक्रमण किया था उसे किस नाम से जाना था? ऑपरेशन विजय। इसकी एक मूवी भी आई है ऑपरेशन विजय पे, आप देखेंगे अगर उसको तो शायद आपको ये बातें बिल्कुल डिटेल से समझ में आ जाएंगी। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का जो संबंध है वो किस किस धर्म से है? वो बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। ओके, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बाबर ने, ये तो आप जानते हैं यार, मैंने पहले भी पढ़ा दिया आपको। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? देखिए अभी ये भी पढ़ना पड़ता है, लाहौर थी, लाहौर। गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी वो किस वर्ष किया था? ये तो भी आपको पता है, बताने की क्या जरूरत है यार, आप जानते ही हैं, मैंने डिग भी करा है। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया गेट का डिजाइन, जो इंडिया गेट का डिजाइन सर एडविन ल्यूटियंस ने किया था। किसने ने तैयार किया था? सर एडविन ल्यूटियंस ने तैयार किया था। ऑप्शन बी जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका के स्वतंत्रता अमेरिका संविधान से लिया गया है। क्या? स्वतंत्रता का अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, करंट, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो अपना शासन क्या है वो लागू कर सकता है। ये 356 में, अनुच्छेद 356 में इसके बारे में दिया गया है, लिखा गया है। ठीक है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। क्या है? मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो आप जानते हैं कि ये कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्य के का कार्यालय जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है, तो दोस्तों आज जो आपका जीके जीएस का था, सॉरी जीके जीएस का जो था आज यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर से लेके आएंगे। थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल होता है, बट मैं लेके आता हूँ। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज है, मुझे कहना ना पड़े वो आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही आपसे करना है, आपसे इतना ही कहना है। बाकी मैं कुछ वीडियो क्लास और भी लेके आने वाला हूँ जो मोटिवेट करने के लिए, इसी पे आएगा, इसी चैनल पे आएगा। मोटिवेशन आने वाला है जो इसी चैनल पे आएगा, और उसको भी आप ढेर सारा प्यार दें, इसको भी दें। ठीक है, तो नमस्कार।